नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 20 MCQs के बारे में गणित की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ठीक है, मतलब हमको p के लिए बताना है कि सभी सम पूर्णांक होंगे। ठीक है, क्या होंगे? देखो, अगर p का मान 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 क्या है, एक विषम है, तो पहला वाला ऑप्शन गया। ठीक है, काट दो। दूसरा देखो 2p है, अगर p का मान 1 रखते हो तो 2 × 2, ये देखो मिल गया। ठीक है, अगला देखो, चेक करो c अगर p का मान 1 रखते हो, 1 रखते हैं तो क्या हो जाए, 2 1 और 1 2, c वाले मैच कर गया। अब देखो p का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा, तो एक तो विषम है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन कट गए, बचे 2। अब देखो p का मान अगर 2 रखते हो तो 2 दूना 4, 4 क्या है, सम है, तो ये वाला तो फॉलो कर गया। अगर p का मान 2 रखते हो तो 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 क्या है, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, सी वाला कट गया। तो बचा कौन, बचा आपका 2p इस प्रश्न का आंसर। बताओ, किसी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं है? यहाँ पे 2p आपका राइट हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचता है। शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचाती है, मतलब बचती है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या बताना है आपको। देखो कितना ईजी और सिंपल सवाल है। ठीक है, हमारे हिसाब से लगता है कि हमने एक बार इसको बताया था 2023 में। अब देखो ये जो है 70 और 125 है ना, तो कहोगे 70 में से घटाइए, कितना है, 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, 65। और 125 में से घटाइए, कितना, 8 घटाइए, तो कितना हो जाएगा, 117। अब क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है, करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो 65 को कर सकते हो बेटा, 65 को 13 × 5 = 65। ठीक है, 13 × 5 = 65। ठीक है, 117 है, तो 13 × 9 = 117। बात क्लियर है यहाँ तक? बताओ, दिख रहा है ना? अब देखो यहाँ पे, अब एचसीएफ के लिए जो कॉमन मिलता है वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होता है। तो कहेंगे 13 और 13 दोनों मिल रहा है 13, तो क्या हो जाएगा, 13 आंसर। 13 देखो मिल रहा है ना, तो 13 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखें कौन सा ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन 13 बिल्कुल राइट है। दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। बात क्लियर, 13 इस प्रश्न का आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल तथा योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। मतलब कि ये हमें मूलों का योगफल दे दिया है, कितना, 2। कितना दे दिया है, 2। गुणनफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे -15 दिया है। बात क्लियर? बताओ, योगफल का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। क्या है, अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस क्या है, ये बीटा है। बात समझ में आई बच्ची? ठीक है, अब देखो, गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा है। क्या पूछा है हमसे, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको। तो देखो x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, और माइनस अल्फा × बीटा, ये सूत्र होता है। क्या होता है, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर रखेंगे, x² यहाँ रहेगा। बात क्लियर है? माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल कितना दिया, तो कहोगे 2 दे दिया है। कितना दिया है, कहोगे 2। लिखो यहाँ पे 2, यहाँ यक्स तो क्या हो जाएगा, 2x। बात क्लियर बा? ठीक है, आगे देखो, हिल जाएगा। आगे देखो, माइनस अल्फा × बीटा। ठीक है, अल्फा × बीटा कितना है, -15। कितना है, -15 है। ठीक है, अच्छा प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, क्या होगा, -15। तो x² - 2x -15, कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखा जाए, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कहता है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर हमें दिया x² - 5x + 7, तो 1/α + 1/β बराबर वाट, इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो 1/α, ठीक है, प्लस 1/β, इनका हम एलसीएम करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा। यहाँ से अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। आगे पीछे लिख सकते हो। बात क्लियर यहाँ तक है? तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a,
बी का मान कितना है माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस पैलेस लगा, ठीक है। तो इसके बटा 1 मतलब कि क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्य को गुणनफल कितना है कहोगे सी बटा ए, ये कितना है मतलब 7, तो 5 के बटा 7 सॉरी 5 के बटा 7 5 के बटा 7 आपका राइट हो जाएगा आंसर। देखेंगे 5 के बटा 7 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ क्या है, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोड ए इतना दे दिया, कोड ई 56 दे दिया और कोड सी पूछ दिया है। मतलब कि देखो समरूप है तो ए जो होगा डी के बराबर होगा, बी जो होगा ई के बराबर होगा, मतलब बी और ई दोनों क्या होंगे बराबर ही होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि कोड सी बताना है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोडों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो मतलब तीनों मिलकर 180 होंगे, कोड ए मतलब 45, ठीक है, और कोड बी मतलब कि 56 और कोड सी क्या होगा आपका 180, तीनों मिलके होंगे। तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए, ठीक है। तो कोड सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 6 5 11, हासिल लेगा 1, 5 4 9 1 10, 101 घटाएंगे तो कोड सी बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से घटाएंगे 79 79 आ जाएगा। 79 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, बताओ सी आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश बराबर है, किसके बराबर है, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है, और यहाँ से माइनस 1 पहले से ही है, ठीक है, 1 में से घटाओगे मतलब 0, 0 को बटा 1 मतलब 2, 0 को बटा 2 का मतलब क्या है 0 होगा, ठीक है। तो आप बताइए कि 0 इनमें से किसका मान 0 होता है, ठीक है। तो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0, ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर गया, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमको 0 वैसे डायरेक्ट नहीं दिया है, इसमें मान दे दिया है कॉस 90 साइन 90 टैन 90 और साइन 45 ठीक है। तो कॉस 90 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा, क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, रोको और हमारे साथ हल करो, उसके बाद आंसर करो, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, कोसेक है ना, कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 के बट्टा साइन ए, ठीक है, प्लस कॉट को क्या लिखे, तो आपको पता है कि कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। हम साइन और कॉस लेकर चलेंगे क्योंकि साइन कॉस में ही हल हो पाएगा। देखो यहाँ पे कॉस दिया है तो इसको भी कॉस के रूप में कर लेंगे, ठीक है। अगला ब्रैकेट क्या है, कहोगे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, इसके बट्टा 1 है। आप देखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है, ठीक है, सूत्र बन रहा है, हाँ, ठीक है। देखो दोनों को बट्टा साइन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस ए, इसके बट्टा 1 है। एक कोष्टक में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। बात क्लियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 है, यहाँ पे साइन ए है। हाँ, 2 ठो ऊपर एक नीचे क्या है 1 ठो है, तो 1 ठो कटेगा तो क्या बचेगा, तो कहोगे साइन ए, साइन ए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए, ठीक है, प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो कहोगे यदि हम p बराबर मान लो p बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तो p बराबर 1 मतलब 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना होगा 3 3 होगा। तो पहला वाला तो नहीं होगा, बात क्लियर, तो 3 हो गया। दूसर का रखो, देखो दूसर के हम रखेंगे 1 तो 2 1 कम 2, ये फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ो, ये 2 1 कम 2 प्लस नहीं 1 पी का मान रखे हो ना 1 1 2, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। अगर पी के मान 1 रखते हो तो ये फॉलो नहीं करता है, मान लो, ठीक है, ये फॉलो नहीं करता। बचा कौन, 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम p बराबर क्या रखते हैं, अगर p बराबर 2 रखो तो 2 दूना 4, ये फॉलो किया,
दूसरा का रखो, p मतलब 2 प्लस 1 मतलब क्या होगा 3। फॉलो ये नहीं किया, फॉलो नहीं किया। एक रखने पर तो फॉलो कर रहा था, लेकिन 2 रखने पर फॉलो नहीं किया। इसका मतलब क्या है, वो नहीं होगा। प्रत्येक के लिए ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो कहोगे सही कौन सा है, तो कहोगे 2p आपका राइट है। बताओ किसी कोई दिक्कत कोई तकलीफ है बेटा तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। सॉरी थोड़ा खांसी आ रही है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 तो बराबर 7 है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर वाट। ठीक है, बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए अल्फा 1/, क्या है अल्फा, प्लस 1/, क्या है बीटा। ठीक है, अगर इनका हम एलसीएम करते हैं तो अल्फा और बीटा होगा। बताओ दिख रहा है यहाँ ना, हाँ लास्ट है, दिख रहा है। तो यहाँ से अगर अल्फा से अल्फा गया बटा का बीटा, ये बीटा से बीटा गया बचा अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझते हो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना क्या होता है, -b/a, -b/a। तो -b/a -b/a, क्या है b क्या है, कहोगे -5, कहोगे b है आपका -5, हाई माइनस पहले से लगा है। a कितना है, कहोगे 1, इसके बटा 1 मतलब क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 5। बताओ अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्य को गुणनफल, मतलब अजर पद बटे, ठीक है, x² का गुणन। यहाँ पे 1 है तो 7 के बटा 1 मतलब कि 7, क्या हो जाएगा 7। तो 5 के बटा 7 कौन सा ऑप्शन है, 5 के बटा 7, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। ठीक है, 5 के बटा 7 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए चलो।